मित्रों, पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। इसी प्रकार शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है, जिसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी ये व्रत अत्यंत उपयोगी है। इस दिन स्त्री या पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए उन्हें सफेद फूल, सफेद चंदन आदि से माता की पूजा करते हैं। खीर से माता को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए आज आपको मैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से, माँ की कथा सुनने से भी वही लाभ होता है जो माँ के व्रत को करने से होता है। एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। अमूमन बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है कि लोग अपने पड़ोस में कौन रह रहा है उसे भी नहीं जानते और अपने काम से काम रखते हैं। तो ऐसा ही एक बड़ा शहर था जहाँ कई ऐसे लोग थे जिनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार तो बिल्कुल खत्म ही हो गए थे। शहर में कई बुराइयां बढ़ गई थी। हर दिन शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से अपराध शहर में हो रहे थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला और अत्यंत संतोषी स्वभाव वाली महिला थी। उनका पति भी अत्यंत विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग भी उनकी गृहस्थी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन देखते ही देखते समय बदला। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। दोस्तों, मित्र अच्छा हो तो सब अच्छा होता है, लेकिन अगर आपकी मित्रता किसी ऐसे व्यक्ति के से हो जाए तो आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार शीला का पति भी गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। सब काम धंधा छूट गया और वो शराब, जुआ, रेस, चरस गाना, तरह तरह की बुरी आदतों में लग गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला अपने पति के बर्ताव से अत्यंत दुखी रहती थी, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति में बिताने लगी और नित्य भगवान के भजन करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि सामने एक बूढ़ी माँ खड़ी थी। उन बूढ़ी माँ के चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में जैसे अमृत बह रहा था। उन माता का भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति आई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माजी को आदर पूर्वक अपने घर में लेकर के आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी फटी हुई चादर पर शीला ने उन माताजी को बिठाया। बूढ़ी माँ बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर बूढ़ी माँ बोली, बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। बूढ़ी माँ के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे है। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बताओ। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला।
और सुख की आस में उसने बूढ़ी माँ को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती है, इसलिए तू भी धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर बूढ़ी माँ ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी बहुत सरल है, उनका व्रत भी बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई न था। वह अचानक से विस्मित हो गई कि बूढ़ी माँ अभी तो यहीं बैठी थी, कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि हो न हो माँ जी कोई साक्षात देवी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने बूढ़ी माँ द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उसने उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मनी मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, आज वो व्रत पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना और कुंवारी कन्या को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करो, सभी को सुखी करो। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को शीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा और उसके व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। उसने तुरंत शीला के सभी गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी महिलाओं ने भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत का शुरुआत करने लगी। इस प्रकार जैसा महालक्ष्मी ने शीला को उसके दुख से निवारण किया, माँ सभी की कष्ट हरे, सभी के दुख हरे। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ और सभी से वैभव लक्ष्मी माँ का